दोस्तों, ये भुट्टो साहिब के सिलसिले की 25वीं वीडियो है। मैं वापस बाहर खड़ी जीप को चिल्लाते हुए इसी रफ्तार और तेजी से डीएमएलए के दफ्तर पहुंचा और उनको बताया कि उनका हुक्म पहुंचा दिया है। मुझे शायद ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे होंगे। इसलिए जनरल साहब बेहद खुश हुए और मुझे शाबाश दी। मैं इनके साथ उनके दफ्तर में ही बैठ गया और चाय और गुपशप चल रही थी कि जनरल साहब का टेलीफोन बजने लगा। उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहिब की अपील मुस्तरद कर दी है और उन्हें यह भी बताया गया कि भुट्टो साहिब के साथ दूसरे कैदियों की अपीलें भी इत्तेफाक राय के साथ नामंजूर कर दी गई हैं। मैं इस टेलीफोन की बातचीत से ये समझा कि शायद भुट्टो साहिब की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक राय से ही नामंजूर कर दी है। जनरल साहब ने टेलीफोन बंद करने के बाद मुझे बताया कि अपील नामंजूर हो चुकी है और पिछले दिन के बताए हुए अहकामात पर फौरन अमल करना चाहिए। मैं वहां से जेल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर गया जहां वो इंतजार में बैठा था। जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा, कोई खबर? मैंने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहिब और दूसरे कैदियों की अपील नामंजूर कर दी है। जेल के हुक्काम ने जो ही ये खबर सुनी उनमें जिंदगी वापस आ गई, क्योंकि अगर भुट्टो साहिब की अपील मंजूर हो गई होती तो शायद उनके लिए जमीन तंग हो जाती। यार मोहम्मद साहब ने चाय के लिए कहा और हम आइंदा के अयाम के मुतालिक सोचने लगे। तकरीबन 11 बजे के करीब यार मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि क्यों न जाकर भुट्टो साहिब को इत्तला दी जाए। हम दोनों सिक्योरिटी वार्ड गए जहां भुट्टो साहिब एक खास सोच में बैठे नजर आए। यार मोहम्मद साहब ने इजहार अफसोस करते हुए उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील नामंजूर कर दी है। भुट्टो साहिब ने उनकी ये बात सुनकर कोई खास रद्द अमल जाहिर न किया, बल्कि कहने लगे, हाँ ये तो मुझे अंदाजा हो ही चुका था कि अपील नामंजूर हो गई है, वरना कोई न कोई भागा हुआ था और मुझे 9:30 और 10 बजे के दरमियान बताता। अलबत्ता जब यार मोहम्मद साहब ने भुट्टो साहिब को अपील के रद्द होने की खबर दी तो उनके चेहरे पर मैंने एक खास अंदरूनी दर्द की कैफियत देखी। उन्होंने फिर फौरन पूछा, क्या ये कोर्ट का मुत्तफिका फैसला था? चूंकि मैंने जनरल शाह रफी आलम साहिब के दफ्तर में टेलीफोन की बातचीत से यही अंदाजा लगाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफिका फैसला था, दरअसल दूसरे कैदियों के मुताल्लिक कोर्ट का मुत्तफिका फैसला हुआ था और भुट्टो साहिब के मुताल्लिक 3-4 का फैसला था। और जेल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मैंने उनको यूं ही बताया था, इसलिए उन्होंने भुट्टो साहिब को बताया कि वो जज साहिबान का मुत्तफिका फैसला था, जिस पर उन्होंने कुछ ताज्जुब का इजहार जाहिर किया मगर खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है और बाहर कोर्ट यार्ड में क्यों ना बैठा जाए। बाहर कुर्सियां बिछाई गईं और हम तीनों धूप में बैठ गए। भुट्टो साहिब ने मुझसे काफी चाय के मुतल्लिक पूछा। मैंने वही जवाब दिया, जनाब जो आप नोश करना चाहिए। उन्होंने मशक्कती अब्दुर्रहमान से कहा, काफी लाओ। हम तीनों खामोशी से बैठ गए क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन भुट्टो साहिब ने अपने आप पर कमाल कंट्रोल दिखाया और ऐसा महसूस हुआ कि इस बुरी खबर का उन पर कोई असर नहीं हुआ और बिल्कुल ढीले ढाले मोड में अपने आप को जाहिर किया, जैसे कि उनको जर्रा भर परवाह नहीं हुई, जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। बल्कि वो और ज्यादा जिंदा दिली के मोड में नजर आने लगे और जब यार मोहम्मद ने उनकी चर्ब जबानी की तारीफ की तो कहने लगे, यार मोहम्मद, हमने इस जबान को बड़े तरीकों से इस्तेमाल किया है। वो कुछ ज्यादा ही हल्के फुल्के मोड में मालूम हुए और मैं इस सोच में था कि जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील की मंजूरी की खबर दी गई हो। बातों बातों में उन्होंने चौधरी यार मोहम्मद से कहा कि वो उन्हें कब फांसी लगा रहा है और फिर कहने लगे, हम कब अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं। हमने इस दुनिया में खूब ऐश देखी है, उनकी कोई परवाह नहीं है, हमने जो चाहा इसे पाया वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कुछ तंजिया तौर पर कह रहे थे। बहरहाल उनके रवैये ने मुझे बेहद मुतासिर किया। फिर कहने लगे, भाई मेरे चंद दिन रह गए हैं, इसलिए मुझे आराम से रहने दिया जाए और खामखा ये ना कहा जाए कि ये करो ये ना करो वगैरह वगैरह, क्योंकि इस तरह मेरी तौहीन होती है। फिर मेरे नजदीक होकर मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, बुराई मेहरबानी हर तब्दीली के मुताल्लिक उन्हें बताया जाए, खासकर अगर उन्हें किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा हो। मैंने वादे के तौर पर अपना सर हिलाया। तकरीबन 11:15 बजे कोर्ट यार्ड के एक कोने के खैमे में लगा हुआ एक टेलीफोन बजा। जेल सुपरिंटेंडेंट ने जाकर उसे सुना। वापस आते ही उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर कहा, ड्यूटी अफसर ने कहा है कि बेगम नुसरत भुट्टो जेल के गेट पर खड़ी हैं, क्या उन्हें अंदर आने की इजाजत है?
मैं एक अचंभे में पड़ गया क्योंकि पुराने प्रोग्राम के मुताबिक बेगम भुट्टो साहिबा को 6 फरवरी को जेल में मिस्टर भुट्टो से मिलने आना था, मगर 5 फरवरी को मुझे एसएमएलए ने हुक्म दिया था कि चूंकि बेगम भुट्टो को 5 और 6 फरवरी की रात को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इनको पराचा हाउस इस्लामाबाद से बाहर नहीं आने दिया जाएगा और उनकी 6 फरवरी वाली मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मैं एक अजीब हालत में था। फिर जूं ही मैंने भुट्टो साहिब की तरफ निगाह उठाई तो उनकी आंखों में एक खास कैफियत देखी। चूंकि इस दिन उनकी अपील नामंजूर हो चुकी थी और हालात अजीब और गरीब पलटा खा रहे थे, इसलिए मैंने चौधरी यार मोहम्मद से कहा, उन्हें अंदर आने दो। थोड़ी देर में बेगम नुसरत भुट्टो सारी दुनिया को बुरा भला कहते हुए नमूदार हुई। मैंने उठकर उनको सलाम किया और उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा, जबकि फौरन मशकुती एक और कुर्सी भी ले आया। जनाब भुट्टो साहिब ने उनको सब्र की तलकीन की, मगर वो काफी गुस्सा में थीं। उन्होंने अपील की नामंजूरी की खबर दी और भुट्टो साहिब को बताया कि फुला नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ने उनके खिलाफ फैसला दिया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि खैमे में रखा हुआ टेलीफोन फिर बजने लगा। चौधरी यार मोहम्मद ने उठकर टेलीफोन सुना और आकर मुझे बताया कि मैं एसएमएलए साहिब से बात करूं। मैंने ब्रिगेडियर ख्वाजा राहत लतीफ साहिब को ड्योड़ी के ऊपर वाली चौकी से टेलीफोन करते हुए देख लिया और चूंकि खलाई फासला 50 गज से भी कम था और उनकी ऊंची आवाज भी किसी कदर सुनाई दे रही थी, वो बेहद नाराजगी के आलम में थे और मुझे कहने लगे, मैंने उनकी हुक्म उदूली की है और साफ साफ अहकामात के बावजूद बेगम भुट्टो को जेल में क्यों आने दिया गया है। मैंने उन्हें बताया कि जेल के गेट और शारा आम पर एक तमाशा बनाने की बजाय मैंने बेगम भुट्टो को अंदर आने की इजाजत दी है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि फौरन बेगम भुट्टो को बाहर निकाल दिया जाए। मैं जी जनाब कहकर वापस आया और खामोशी से मिस्टर भुट्टो, बेगम भुट्टो और यार मोहम्मद के साथ बैठ गया। चूंकि भुट्टो साहिब ने हमारे दरमियान सारी गुफ्तगू सुन ही ली थी, उन्होंने मुझसे अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने मुझे नाखुशगवार हालत से दो चार कर दिया। जवाबा मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं और बेगम नुसरत भुट्टो से दरख्वास्त की कि वो वापस तशरीफ ले जाएं, मगर बेगम साहिबा ने जवाब दिया कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगी। तकरीबन 2-3 मिनटों में मुझे फिर टेलीफोन पर बुलाया गया और पूछा गया कि बेगम भुट्टो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। मैंने जवाब दिया कि वो चाय पीकर बाहर आ रही हैं। ब्रिगेडियर साहिब बेहद गुस्से में थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि बेगम भुट्टो को फौरन बाहर निकाल दो और साथ साथ ये भी कहा कि लेडी पुलिस सिक्योरिटी वार्ड में अंदर आ रही है जो बेगम भुट्टो को जबरदस्ती करके बाहर लाएगी। मैंने इनसे कहा कि बेगम भुट्टो खुद बाहर आ रही हैं, इसलिए लेडी पुलिस की जरूरत नहीं। फिर खेमे से बाहर आकर मैंने हेड वार्ड से कहा कि कोई भी सिक्योरिटी वार्ड वाले जंगले के अंदर नहीं आ सकता और इस गेट का ताला नहीं खोला जाएगा। इस दौरान बेगम और भुट्टो साहिब अंदर सेल में चले गए। मैं हेड वार्ड को हिदायत देकर कोर्ट यार्ड से अंदर सेल में गया। बेगम साहिबा के हाथ में चाय का प्याला था जिसे वो नोश कर रही थीं। भुट्टो साहिब उनसे कहते कि वो वापस चली जाए। मैंने बेगम साहिबा के नजदीक बैठते हुए उनसे कहा, वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहीम व करीम है, अब लोग रब अल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगें और रहम की दुआ करें। बेगम साहिबा बेहद तैश में थीं, कहने लगें कि क्या हम बड़े नहीं हैं। मुझे उनके जवाब पर बेहद हैरानी और अफसोस हुआ और मैंने उनसे कहा, मोहतरमा आप अपने आप को इस तरह के मुकाबले में ना लाएं। मेरे ख्याल में बेगम भुट्टो इतने गुस्से और तैश में थीं कि ये अल्फाज बे-इख्तियार उनके मुंह से निकल गए। बहरहाल उन्होंने अपनी पहली उंगली अपनी कुनपट्टी की तरफ उठाते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा दिमाग दिया है। मैंने उनसे कहा, मोहतरमा आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। वो और ज्यादा तैश में आ गए। चूंकि एसएमएलए बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे और जनाना पुलिस अंदर भेजने को कह रहे थे, उधर बेगम भुट्टो भी आपे से बाहर हो रही थीं, तो शायद मैंने उनसे ऊंची आवाज में उनसे कहा, बराहे मेहरबानी मेरी मजबूरी को देखिए और फौरन बाहर चली जाएं। भुट्टो साहिब ने भी बड़ी धीमी आवाज में उनसे बार बार कहा कि वो वापस चली जाएं। तब उन्होंने कहा, मैं जाती हूं, मगर चाय खत्म होने पर। मैं सेल से और फिर सिक्योरिटी वार्ड से बाहर आया तो देखा कि ब्रिगेडियर राहत लतीफ साहिब बमाचंद जनाना पुलिस तार वाले जंगले के गेट पर खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने जोर से मुझे पुकारा और गेट का ताला खोलने का हुक्म दिया। मैं इनकी तरफ लपका और उनसे कहा कि बेगम भुट्टो बाहर आ रही हैं। उन्होंने अपने लाल फीते वाली टोपी सर से उतार कर बगल में दबाते हुए भागकर ड्योड़ी का रुख किया
और मैं जूं ही सिक्योरिटी वार्ड के अंदर जाने को वापस हुआ तो बेगम भुट्टो भी बाहर आ रही थी। ड्योढ़ी में खड़ी गाड़ी पर जनाना पुलिस ने उन्हें गाड़ी में डाला और उनको जेल से बाहर ले गई। दोस्तों, ये भुट्टो साहिब के सिलसिले की 25वीं वीडियो है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।